गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी बच्चों को विजय मौर्य क्लासेस की तरफ से प्यारी सुबह मुबारक हो। और ये जैसे ही पावन महीना चल रहा है रमज़ान का, तो सभी बच्चों को रमज़ान का महीना भी मुबारक हो। और जैसा कि हमने पिछली क्लास में चर्चा किया था कि कुछ बच्चे कंफ्यूज थे कि सर हमको परमाणु क्रमांक नहीं याद है। कमेंट बॉक्स में आया था कि सर हमको परमाणु क्रमांक नहीं याद है, अगर आप टेबल का एक वीडियो दे दें तो बहुत अच्छा होगा। तो हम आज वही वीडियो आपके सामने लेके आए हैं, परमाणु क्रमांक, तत्व का नाम, प्रतीक। क्योंकि बिना इसके केमिस्ट्री सोचना भी गलत है, इसलिए हम तत्वों को पहले जानेंगे, फिर आगे अपने चैप्टर पर चलेंगे। हालांकि ये वीडियो हमको पहली क्लास में लाना चाहिए था, लेकिन आज ला रहे हैं। तो प्लीज़ ध्यान से देखिए और इसको याद करने की कोशिश कीजिए। जैसा हमारा पहला तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पहला तत्व का नाम है। इसका परमाणु क्रमांक 1 और प्रतीक इसको H से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है हीलियम। इसका परमाणु क्रमांक 2, इसको He से प्रदर्शित करते हैं। ये He है, ठीक है ना। फिर तीसरा हमारा है लिथियम। इसका परमाणु क्रमांक 3, इसको Li से प्रदर्शित करते हैं। चौथा है बेरिलियम। क्या? बेरिलियम। इसका परमाणु क्रमांक 4, इसको Be से प्रदर्शित करते हैं। पांचवा बोरान। इसका परमाणु क्रमांक 5, प्रतीक B, कैपिटल B। फिर कार्बन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन केमिस्ट्री। बिना इसके केमिस्ट्री सोचना भी संभव नहीं है। कार्बन, इसका परमाणु क्रमांक 6, प्रतीक C, कैपिटल C। नाइट्रोजन 7, कैपिटल N। ऑक्सीजन 8, कैपिटल O। फ्लोरीन, क्या बोलते हैं इसको? फ्लोरीन। इसका परमाणु क्रमांक 9, प्रतीक कैपिटल F। नियॉन, परमाणु क्रमांक 10, प्रतीक Ne। तो पहले हम इसको 10-10 करके याद करेंगे। क्या करके? 10-10 करके याद करेंगे। तो हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1, प्रतीक H। हीलियम परमाणु क्रमांक 2, प्रतीक He। लिथियम परमाणु क्रमांक 3, प्रतीक Li। बेरिलियम Be 4, बोरान B 5, कार्बन C 6, नाइट्रोजन N 7, ऑक्सीजन O 8, फ्लोरीन F 9, नियॉन Ne 10। अब तेजी से पढ़ेंगे। हाइड्रोजन H, हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरान B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियॉन Ne। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10। तो ऐसे ऐसे करके हम याद करेंगे। फिर आते हैं 11, जो हमारा ये परमाणु क्रमांक 11 है, यह सोडियम का होता है और इसको Na से प्रदर्शित किया जाता है। मैग्नीशियम Mg, परमाणु क्रमांक 12। एल्यूमिनियम Al, परमाणु क्रमांक 13। सिलिकॉन Si, परमाणु क्रमांक 14। फास्फोरस है, फास्फोरस P, परमाणु क्रमांक 15। बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, वो फास्फोरस को F बोलते हैं, लेकिन नहीं, F हम पढ़ चुके हैं। F क्या है? फ्लोरीन है। तो फास्फोरस P, परमाणु क्रमांक 15। सल्फर S, परमाणु क्रमांक 16, ये कैपिटल S है, इसको याद रखेंगे। क्लोरीन Cl, परमाणु क्रमांक 17। आर्गन Ar, परमाणु क्रमांक 18। ये पोटेशियम है, इसको P नहीं बोलेंगे क्योंकि हम P बोल चुके हैं फास्फोरस को। तो इसका प्रतीक होता है K, यहाँ इसको नहीं भूलेंगे। ये ठीक, ये दोनों क्या हैं? थोड़ा नाम इनका अलग पड़ जाता है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फास्फोरस को हम P याद रखेंगे। फास्फोरस को क्या याद रखेंगे? P। और पोटेशियम को K याद रखेंगे। यहाँ P नहीं पढ़ेंगे, यहाँ F नहीं पढ़ेंगे। याद करने के लिए आप फास्फोरस को P पढ़ेंगे और पोटेशियम को K पढ़ेंगे। कैल्शियम 20, इसका परमाणु क्रमांक 20 होता है तथा प्रतीक
Ca। फिर से एक बार देखेंगे, सोडियम Na परमाणु क्रमांक 11, मैग्नीशियम Mg परमाणु क्रमांक 12, एल्यूमिनियम Al परमाणु क्रमांक 13, सिलिकॉन Si परमाणु क्रमांक 14, फास्फोरस P परमाणु क्रमांक 15, सल्फर S परमाणु क्रमांक 16, क्लोरीन Cl परमाणु क्रमांक 17, आर्गन Ar परमाणु क्रमांक 18, पोटेशियम K परमाणु क्रमांक 19, कैल्शियम Ca परमाणु क्रमांक 20। फिर से देखेंगे, सोडियम Na परमाणु क्रमांक 11, मैग्नीशियम Mg 12, एल्यूमिनियम Al 13, सिलिकॉन Si 14, फास्फोरस P 15, सल्फर S 16, क्लोरीन Cl 17, आर्गन Ar 18, पोटेशियम K 19, कैल्शियम Ca 20। ठीक है, जब आप रिवाइज करेंगे तो बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। आपको मैक्सिमम 30 तक याद ही, मिनिमम 30 तक याद ही होना चाहिए। मैक्सिमम मैं जितना रोज का रोज दूं उसको आप रोज का रोज करते चलिए, और लेकिन मिनिमम 30 तक सभी बच्चों को याद होना चाहिए, ताकि यही तत्व आपको बार बार दिखेंगे जिनको आप जानते रहिए कि ये क्या है। ठीक है ना। तो आते हैं अगले पर, स्कैंडियम। स्कैंडियम देखिए, स्कैंडियम Sc, कैपिटल S स्मॉल c, Sc परमाणु क्रमांक 21, टाइटेनियम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, टाइटेनियम Ti परमाणु क्रमांक 22, वैनेडियम V परमाणु क्रमांक 23, क्रोमियम Cr परमाणु क्रमांक 24, मैग्नीज, देखो इसमें मैग्नीज, ये मैंगनीज नहीं पढ़ेंगे, मैग्नीज, ये यन साइलेंट है, आ रहा है बिंदी की तरह से, मैग्नीज Mn परमाणु क्रमांक 25। देखिए ये यहाँ पे ये 25 मैग्नीज का है, Mn, ये क्या है, मैग्नीज Mn, इसको 25 याद रखेंगे। बहुत सी बच्चे मैग्नीशियम, ये देखिए यहाँ 12 है ना, इसका बता देते हैं, यहीं पर कंफ्यूजन हो जाता है उनके लिए। वो मैग्नीज को मैग्नीशियम बताते हैं और मैग्नीशियम को मैग्नीज बताते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैग्नीशियम का Mg 12 और मैग्नीज का Mn 25, मैग्नीज का Mn 25 याद रखेंगे इस चीज को। आता है आयरन 26 Fe, आयरन को Fe से प्रदर्शित करते हैं, किससे, Fe से प्रदर्शित करते हैं। कल हम जब बता रहे थे तो फेरस क्या था पीछे, Fe से स्टार्ट हुआ था, तो इसको आयरन बोलते हैं। ठीक है ना, 26। फिर कोबाल्ट CO 27, निकिल Ni 28 ना, क्रोमियम का 24, मैग्नीज का 25, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकिल का 28, इसको Ni से प्रदर्शित करते हैं। कॉपर, तांबा बोलते हैं ना इसको, सभी परिचित ही होंगे, कॉपर Cu 29, जिंक Zn 30। ये सब ऐसे तत्व हैं जिनका हम आप रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, कहीं न कहीं हम आप इनसे परिचित हैं, बस जानते नहीं हैं ना। अगर कोई आपके घर में खेती किसानी करता है तो जिंक लाता है, कहते हैं जिंक डाल दो, सल्फर डाल दो ना, पोटेशियम डाल दो, सभी ये इस्तेमाल होते हैं आपके यहाँ। बस आप थोड़ा, केमिस्ट्री ऐसा है कि वो रोजमर्रा की जिंदगी में बिना इसके कुछ होना ही नहीं है, तो आप इनको याद रखेंगे। ठीक है ना, कहीं Zn लिखा रहता है, जब आप जिंक की पैकेट लाते हो तो उसमें Zn लिखा रहता है। कॉपर, तांबा खरीदने जाते हो ना, आयरन आप खाते ही हो, जैसे पालकी में होता है तांबा, आयरन लोहे में होता है ना, इन सब में हमको आयरन होता है ना, कहते हैं लोहे की कढ़ाई में खाना बनाओ हमको आयरन प्राप्त होगा ना। ये सब चीजें आप रोजमर्रा की जिंदगी में जानते हो, लेकिन आप तत्वों से परिचित नहीं हो। कोई बात नहीं, यह क्लास ना हाई स्कूल के लिए है ना 12th के लिए है, यह क्लास सभी बच्चों के लिए है जो विज्ञान पढ़ते हैं। ठीक है ना, ये बेस है। तो एक बार याद करेंगे, स्कैंडियम 21 Sc, स्कैंडियम 21 Sc, टाइटेनियम Ti 22, वैनेडियम V 23। फिर आते हैं क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकिल 28, कॉपर 29, जिंक 30, Zn। ठीक है ना, इतना तो क्लियर ही हो गया होगा। चलिए आइए, इसको आप पहले
पहले पढ़ के 4-5 बार पढ़िएगा इसको लिख करके, फिर बिना देखे लिखने की कोशिश करिएगा। 10-10 के ग्रुप में, केवल 10-10 के ग्रुप में, छोटे छोटे ग्रुप में करेंगे ना, बड़े आसानी से याद हो जाएगा। आपको पूरा नहीं याद करना, आप 10-10 करके याद करो। 10-10 करके पहले 10 याद करो, उसको 3-4 बार देख के लिखो, फिर उसको बिना देखे लिखो, अपने आप याद हो जाएगा, कभी भूलोगे नहीं। चलिए आते हैं फिर गैलियम बोलते हैं 31 को गैलियम, 32 Ge जर्मेनियम, ये आर्सेनिक है As, इसको As से प्रदर्शित करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 33 होता है। सेलिनियम Se 34, ब्रोमीन है Br 35, क्रिप्टॉन Kr 36, रूबिडियम Rb 37, इसको स्ट्रांसियम पढ़ते हैं, स्टांटियम मत पढ़ना, ठीक है ना। स्ट्रांसियम Sr 38, ये टेरियम क्या पढ़ते हैं, ये टेरियम, ठीक ना, YTTRIUM 39, इसको Y से प्रदर्शित करते हैं। फिर जर्कोनियम Zr है ये, ठीक है ना। जर्कोनियम का परमाणु क्रमांक 40, ठीक है ना, इतना याद रखेंगे। गैलियम Ga 31, जर्मेनियम Ge 32, आर्सेनिक 33, As, सेलेनियम Se 34, ब्रोमीन Br 35, क्रिप्टॉन Kr 36, रूबिडियम Rb 37, स्ट्रांसियम Sr 38, टेरियम Y 39, जर्कोनियम Zr 40। आप 40 तक रिवाइज करेंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों, तो आप प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और ये जितना रोज़ का रोज़ मिल रहा है डेली डोज, इसको आप ज़रूर तैयार करिए, नोट्स बनाइए, बढ़िया से पढ़ाई करिए, ताकि आपके हाई स्कूल के रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे हों, आपको जानकारी भी प्राप्त हो। जहाँ कहीं भी मेरे पढ़ाने में कमियाँ हो रही हों, आपको ना समझ में आ रहा हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप उन चीज़ों को लिखा करिए, जिससे हमको भी पता चले कि हम कहाँ क्या गलती कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सभी बच्चे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो ज़रूर करें, नहीं तो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और सभी बच्चे अपना ख्याल रखें, घर पे रहें, बाहर ना निकलें, और कोरोना जैसे वैश्विक महामारी, विश्व की महामारी है ना ये, इससे बचें, घर में रहें, अपना हाथ धुलते रहें, कुछ भी चीज़ों को छूने से पहले सावधानियां बरतें। चलिए बस आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम अपने चैप्टर पर चलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।